और बहन मायावती ने कहा है कि बहुत लोगों पर उन्होंने ट्रस्ट करा पर लोग जो है भरोसा तोड़ देते हैं लगातार। तो यूपी और उत्तराखंड को बहन मायावती देखेंगी, बाकी के देश भर की जिम्मेदारी आकाश आनंद के पास होगी और सब पे भरोसा कर लिया। बहन जी ने 3-3 बार राज्यसभा का सांसद बना दिया जाटव समाज के आदमी को, वो धोखा देके चले जाते हैं बच्चों के टिकट के लिए, तो किस पे ट्रस्ट करें बहन जी? तो पार्टी को और आंदोलन को बचाना है तो बहन। तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बड़ा बदलाव जो हुआ है इससे बसपा देश की राजनीति में बड़ी चर्चा इसकी होने वाली है और तमाम जो विपक्षी दल देखिए। तो साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और ये प्रदेश कार्यालय है बहुजन समाज पार्टी का, लखनऊ का प्रदेश कार्यालय है और अंदर बैठक चल रही है। क्या कुछ बैठक में हो रहा है, क्या रणनीति है 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर, तमाम चीज़ें जो है वो बहन मायावती जी अंदर अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है, वो संबोधन चल रहा है। हम कुछ अपने पत्रकार साथियों से बातचीत करेंगे। उनकी क्या प्रेडिक्शंस है, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज के इस बैठक को लेकर वो कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं। तो ऐसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ डीएनएन के संपादक वैभव कुमार जी हैं, उनसे जानेंगे वो कैसे देखते हैं आज की बैठक को। क्या कुछ कयास लगा पा रहे हैं आप? देखिए, अंदर से खबर निकल के आ रही है, बड़ा धमाका वो ये कि आकाश आनंद को बहन मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो सबसे बड़ी खबर आज की यही है और बहन मायावती ने कहा है कि बहुत लोगों पर उन्होंने ट्रस्ट करा पर लोग जो है भरोसा तोड़ देते हैं लगातार। तो यूपी और उत्तराखंड को बहन मायावती देखेंगी, बाकी के देश भर की जिम्मेदारी आकाश आनंद के पास होगी और उत्तराधिकारी की जो घोषणा की बात निकल के आ रही है कि घोषणा हो गई है, वहां से जो अभी खबर निकल के आई है अंदर से, अपुष्ट है अभी तक, लेकिन इस पे चौतरफा रिपोर्टिंग हो रही है। तो खबर यह है आज की कि बहन मायावती ने आकाश आनंद को अपना आधिकारिक उत्तराधिकारी बना दिया है। 2024 की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आकाश आनंद के ऊपर होगी। नहीं, यूपी की और उत्तराखंड की जिम्मेदारी बहन मायावती रखेंगी। इसके अलावा बाकी के राज्यों की जिम्मेदारी आकाश आनंद संभालेंगे। लेकिन आकाश आनंद का जो अभी हालिया औरंगाबाद का जो भाषण था ना, उसके बाद ये साफ हो गया था कि आकाश आनंद जो है वो बड़ी भूमिका में दिखने वाले हैं और मेकिंग में बिल्कुल और आकाश आनंद जो है वो पार्टी के अंदर बड़े आमूलचूल बदलाव करने वाले हैं। फंडामेंटल चेंजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट, यूथ का इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट और प्रोसीजरल चेंज, जो पार्टी के स्ट्रक्चर में दिक्कत थी, कम्युनिकेशन चैनल्स में दिक्कत थी, ये सारी बातें हमने भी आकाश आनंद जी तक पहुंचाई अपनी वीडियो के माध्यम से। एंड वी आर वेरी हैप्पी ऑल्सो, वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आकाश जी की लीडरशिप के अंदर बड़े बदलाव आएंगे और बीएसपी जो है ये आगे चलेगा काफिला, क्योंकि कुछ लोग हालांकि जरूर सवाल उठा सकते हैं इसके ऊपर, सवाल तो उठ सकते हैं कि बात का फिर आरोप लगेगा। बिल्कुल लगेगा, लेकिन देखिए ऐसा है, बहन मायावती ने सब पे भरोसा कर लिया। बहन जी ने 3-3 बार राज्यसभा का सांसद बना दिया जाटव समाज के आदमी को, वो धोखा देके चले जाते हैं बच्चों के टिकट के लिए, तो किस पे ट्रस्ट करें बहन जी? तो पार्टी को और आंदोलन को बचाना है तो बहन जी के जो भाई हैं और उनके जो भतीजे हैं, अगर वो उनके साथ आ रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? और परिवारवाद के जो आरोप हैं वो लगते रहेंगे, लेकिन फिलहाल पार्टी को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और डीएनएन के हवाले से वैभव कुमार जी का ये कहना है कि आकाश आनंद इन्हें उत्तराधिकारी आधिकारिक तौर पर अब घोषित किया जाएगा और बड़ी जिम्मेदारी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की अगर बात करें तो बहन कुमारी मायावती खुद इस तरफ ध्यान देगी और भी लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गौरव है। गौरव, क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं आज की बैठक? जिस प्रकार से आज की बैठक ये हुई है, 4 राज्यों में जो प्रदर्शन रहा, उसके बाद मैं अपनी नज़र में इसको बहुत अहम देख रहा था कि जो खामियां रही, क्योंकि इसमें रिजल्ट, मतलब इसमें बसपा ने बहुत मेहनत की, खुद बसपा सुप्रीमो ने इतनी सारी रैलियां की और उसके बाद जो रिजल्ट ना निकलना, उस पर चर्चा करनी ज़रूरी थी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। अगर चर्चा ना होती, उसको लेकर फैसले ना होते, तो फिर उस चुनाव में नुकसान होता। और जिस प्रकार से आज ये फैसला लिया गया है और बसपा सुप्रीमो ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है, मैं मानता हूँ कि एक तरीके से जो युवा जो जोड़ने की बात चल रही थी 50%, और आकाश आनंद ने कहा भी था कि युवाओं को कुछ लोग मिलने नहीं देते हैं, जुड़ने नहीं देते हैं, डायरेक्ट बातचीत नहीं होती है, तो वो अब होगा। और आकाश आनंद उस तरीके से अब देखिए, चुनाव का मैं मानता हूं कि बसपा का चुनाव का पूरा पैटर्न बदलने वाला है। जिस प्रकार से जो एक्टिव पॉलिटिक्स, मतलब पहले भी एक्टिव थी, अच्छी पॉलिटिक्स थी, लेकिन जो कमियां थी उसको दूर करके उनको दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा फैसला है और इसके नतीजे हम सबको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं घूमा हूँ सभी राज्यों में, तो मैंने वो युवाओं में वो जोश देखा है, लेकिन बस कमी ये थी, वो बोलते थे कि हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, हमारा सिस्टम के साथ मेल नहीं खा रहे थे। तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बड़ा बदलाव जो हुआ है, इससे बसपा देश की राजनीति में बड़ी चर्चा इसकी होने वाली है और तमाम जो विपक्षी दल, देखिए जो बात
बसपा जो बात आकाश आनंद ने बोली है, इसको ये मान के चलिए वो बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने बोली है और उन्होंने साफ आज पूरे ऑल इंडिया इतने बड़े पदाधिकारी सब मौजूद थे, उनके सामने क्लियर कर दिया है कि ये उत्तराधिकारी हैं जो बात ये बोलेंगे आप इनको बाईपास नहीं कर सकते। जो ये बोल रहे हैं वो मैं खुद बोल रही हूँ। तो ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि खबरें आ रही थी। आकाश आनंद ने खुद महाराष्ट्र से बात कही थी, कुछ लोग हैं जो काम नहीं करने देते हैं, मुझे भी नहीं करने देते हैं और मैं मानता हूँ कि आकाश आनंद ने वहाँ पर खुलकर पार्टी की कमियों पर बात की। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इतना बड़े तरीके से बात करना और जो गलती खुद की भी नहीं, उसको लेकर उन्होंने बात की और उसको लेकर अपनी बात रखी और लोग कहा कि हम माफ़ी भी चाहेंगे जिन लोगों को हमने पीछे छोड़ दिया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो सब कुछ देखा जा रहा था, वो सारी बातें बसपा सुप्रीमो बोल रही थी। इंतज़ार था इस समीक्षा बैठक का, वो हो गया है आज। तो यहाँ पर जो है बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि आकाश आनंद इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि अभी जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आकाश आनंद का एक स्पीच जो है वो सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ काबिल लोग हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जाता और जो काबिल नहीं है उन्हें मौका दिया जाता है। तो इस प्रकार की एक जो बात है सिस्टम को लेकर बड़ी बात कही थी। अब आकाश आनंद जो है वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हो गया है और बहन मायावती जी ने कहा है कि अब ये बात जो है बाईपास नहीं होगी। बहन मायावती जी की जो बात है वही बात आकाश आनंद कहेंगे और आकाश आनंद की जो बात है उसे बाईपास नहीं कर सकते। ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है और आधिकारिक तौर पर अब आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी की कमान संभालने वाले हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।